देखिए बच्चों, क्लास 10 चैप्टर 14 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी हम सीखते हैं। प्रोबेबिलिटी के अंदर 2-3 टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर के 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और साथ ही 2 ऑब्जेक्टिव भी, यानी कि 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। तो हम एक टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। इसमें ये रहा पहला क्वेश्चन। जैसे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख सकते हैं कि इसमें एक फॉर्मूला होता है P + P0 = 1। P और P नहीं को जोड़ने पर कितना आता है? 1 आता है। अब यहाँ से हम इसके 2 फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे P को तो हम यही रख लें, है ना, ये 1 ऐसा कैसा, P0 को उस तरफ ले जाओ, काय का बन जाएगा? ये बन जाएगा माइनस का, 1 - P0। ऐसे कैसे P0 को हम यही रख लें और P को उस तरफ भेज दें, तो क्या बन जाएगा? 1 - P। ये इसके फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूले के ऊपर हम कुछ सवाल करते हैं, तो चलते जल्दी से क्वेश्चन। इफ P = 0.05, तो सबसे पहले तो रख लो यहाँ पर P 0.05, है ना। यदि P बराबर 0.05 है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नॉट E, तो E नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ से देख सकते हैं हम क्या पूछ रहा है, E नहीं, ये क्या करना है? ज्ञात करना, यानी कि फाइंड करना है। इसको किसको फाइंड करना है? E0 को। देखो E0 का फॉर्मूला क्या है? ये थर्ड वाला फॉर्मूला है, यहाँ लगा देते हैं हम। E0 = क्या है फॉर्मूला? 1 - PE, 1 - PE। बस 1 में से माइनस करना है। देखो 1 में से PE यानी कि 0.05 को माइनस करते हैं। बताओ इसको माइनस करने पर क्या आएगा? इसमें 80% बच्चों के आंसर आते हैं 0.04, क्योंकि वो क्या करते हैं 0.05 में से 1 को माइनस कर देते हैं। क्या आंसर आता है? 0.04, लेकिन वो गलत होता है, क्योंकि 1 - 0.05 को जब माइनस करते हैं तो हम 1.00 में से 0.05 को माइनस करते हैं। ठीक है, ऐसे माइनस करते हैं, क्योंकि हमेशा जो पॉइंट वाला माइनस होता है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के हम माइनस करते हैं। यहाँ 0 है तो इसको हम 10 बना देंगे, तो ये कितना 9 रह जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये इसको हटा देते हैं। अब देखो 10 में से 5 को माइनस किया तो 5, 9 में से 0 को माइनस किया तो 9, पॉइंट अपनी जगह, 0 में से 0 को घटा दिया तो 0, कितना आ गया? 0.95। ये एक क्वेश्चन बन गया। ठीक, ये आंसर हुआ इसका। अब ऐसा कैसा क्वेश्चन भी हो सकता है ना, P0 ये बन गया इसका आंसर। अब इस टाइप का एक और क्वेश्चन भी हो सकता है। क्वेश्चन क्या हो जाए कि बोल दे वो कि PE = 0.95, फाइंड E0। ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है। अब जब ऐसा आ जाए तो क्या करना चाहिए इसके लिए? कुछ नहीं, जैसा इसमें किया है वैसा वैसा क्वेश्चन इसमें भी कर दो। फॉर्मूला क्या लगा देंगे PE0 का? तो हम फॉर्मूला लगा देंगे इसमें 1 - PE, यानी कितना? 1 - 0.95। अब इसको माइनस करो 1.00 में से 0.95 को, ये कितना 10 बन जाएगा, ये 9 रह जाएगा, ये 0। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 9 गया 0, यहाँ 0। आंसर कितना बनेगा? 0.05, यानी जो क्वेश्चन है वही आंसर है, जो आंसर है वही क्वेश्चन है, इसका अपोजिट। तो ये भी एक बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको भी समझ लिया। अब इसी के जैसा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2019, 2021, 2023 और अब आने की संभावना है 2025 में। इस क्वेश्चन के आने की संभावना है, क्योंकि ये 3 सालों से आ चुका है। 19 में आया, 20 में नहीं आया, 21 में आया, 22 में नहीं आया, 23 में आया, 24 में नहीं आया, तब 25 में आ सकता है। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस के एक मैच खेलते हैं। याद कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता जो है वो इतनी है। किसके द्वारा जीतने की प्रायिकता? संगीता के द्वारा। तो हम सबसे पहले तो जीतने की प्रायिकता जो है उसको ले लेते हैं PE, यानी 0.62। अब ये बोल रहा है कि रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता है। अब देखो 2 खिलाड़ी जब खेल खेल रहे हैं तो एक जीतेगी तो दूसरी हारेगी। जब दूसरे को जिताना होगा तो पहले को हराना पड़ेगा। तो ये पूछ रहा है कि E0 हमें बताना है ना। मतलब रेशमा के जीतने की प्रायिकता, तो ये तो हो गई संगीता के जीतने की प्रायिकता।
जिताना है तो संगीता को हराना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पी, ये किसकी जीतने की प्रायिकता है, ये रेशमा के जीतने की प्रायिकता है। तो क्या फॉर्मूला है अपना, पी नहीं का 1 माइनस पी, ये हम कहाँ रख देते हैं इस जगह। तो देखो 1 माइनस पी हमने रख दिया। अब क्या करना होगा, 1 में से 0.62 को माइनस करना होगा। कैसे माइनस करेंगे, तो 1.00 में से 0.62 को माइनस कर दो, जैसा यहाँ माइनस कर दिया। अब ये 0 में से 2 नहीं जा सकता, इसको 10 बनाएंगे, 9 रह जाएगा, ये 0 हो जाएगा। जैसे ही 10 में से 2 को घटाएंगे 8 बचेगा, 9 में से 6 को घटाएंगे 3 बचेगा, 10 लो ऐसा कैसा, यहाँ पर 0। ठीक है, तो कितना आ गया 0.38। तो ये किसके जीतने की प्रायिकता आ गई, अतः रेशमा के जीतने की प्रायिकता, अतः रेशमा के जीतने की प्रायिकता 0.38 है। ये हमने बना लिया, तो ये इसका आंसर बना। ठीक है, यहाँ से सॉल्व किया था हमने। अब अगला फिर क्वेश्चन उसी के जैसा, एक जैसे क्वेश्चन एक साथ लिए हैं, है ना। तो 3 क्वेश्चन हो गए, ये चौथा। यदि दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। तो जैसे यहाँ से सॉल्व करेंगे हम, तो पी नहीं आ जाएगा 0.992। ठीक है, 0.992। अब ये पूछ रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन हो। एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या है, यानी कि पी का मान ये पूछ रहा है, ये हमें ज्ञात करना है। अब पी का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो पी का फॉर्मूला ये रहा, 1 माइनस पी नॉट, ये लगा देते हैं हम 1 माइनस पी नॉट लगा देते हैं। 1 माइनस पी नॉट क्या है, पी नॉट का मान 0.992, ये पी नॉट का मान है। अब इसको घटाना है, तो 90% आंसर क्या आता है 0.991, 1 नहीं आएगा। 1.000 में से 0.992 को माइनस करना होता है। तो 1 के बाद पॉइंट नहीं है, लगाना है, 0 नहीं है वो भी लगाना है। बना देंगे 10, ये रह जाएगा 9, ये 9 और ये 0, करो माइनस कितना 8, 9 में से 9 गया 0, यहाँ से 0.0 में 0 गया 0, कितना गया 0.008, 0.008 ये बन गया। तो ये बना पी का मान। अतः दो विद्यार्थियों के एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता 0.008 है।